इस बड़ी खबर के साथ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में प्रत्याशियों की सूची को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे और तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक को लेकर भी चर्चा की खबरें हैं। और आपको बता दें, पिछली बार दिए गए टास्क पर कितना काम हुआ, इस बात का फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम विषय इस बैठक में, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद ही बताया जा रहा है कि ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल चर्चा जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। और मध्य प्रदेश की तर्ज पर भी हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में विधायक प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई, उसी तर्ज पर हो सकता है। हालांकि ये केवल कयास है कि उसी तर्ज पर हो सकता है 28 से 30 नाम तकरीबन इनकी सूची जारी हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, जिस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में शामिल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और खासा कार्यक्रम होगा। और ये बीजेपी है, अपने हर कार्यक्रम को इसी तरह से करती है। चलिए अब इस खबर को ज्यादा जानकारी के साथ बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, क्या कुछ इनपुट है इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर? 3 महत्वपूर्ण बिंदु तो हमने हमारे दर्शकों को बता दिए हैं, आगे की जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सूची आ चुकी है और उसके बाद कयास ये थे कि दूसरी सूची भी आ जाएगी और तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना दूसरी सूची आई ना तीसरी सूची आई और सूची लटक गई। लटक इसलिए हम गई, ये कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूची देखनी बाकी है, उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। अब आज की यदि बात की जाए, 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीतने वाला है। बैठक चल रही है, अमित शाह ने लंच कर लिया और उसके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ मौजूद हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो, चाहे दूसरे तमाम नेता। और उसके इतर यदि बात की जाए तो जगत प्रकाश नड्डा अंदर बैठे हैं, बीएल संतोष अंदर बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंदर बैठे हैं। रणनीतिकार और चाणक्य तमाम नामों से नवाजा जाता है। अब बात यह है कि जब इतनी देर से बैठक चल रही है तो खाली प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो चर्चा नहीं हो रही है, इसमें तमाम दूसरी चर्चाएं भी हैं। और वो चर्चा ये है कि इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी 3 बार सरकार बनाती है, 15 साल सत्ता में रहती है, उसके बाद वो इस स्थिति में आ जाती है कि 15 सीटों पर सिमट गई, उसको दोबारा कैसे रिवाइव करना है, उसको दोबारा कैसे बूस्टअप करना है, कौन पहली पंक्ति के नेता रहेंगे, कौन से संगठन, कौन से समीकरण को बनाना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला शक्ति जो बिल लाया गया है उसके आधार पर भी क्या टिकट दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा है। क्योंकि जो पहली सूची जारी की गई है उसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है, अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा के समीकरण को समझे तो 90 सीटों वाले विधानसभा में
30 के आसपास सीटें आपको देनी पड़ेगी। जी। मौजूदा दौर में आपने 5 लोगों को दे दिया है, बची 25। अब आप 25 देंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने कह दिया प्रत्येक लोकसभा में हम 2 लोगों को टिकट देंगे। यदि वो 2 लोगों को टिकट दे देते हैं तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, 22 सीटें तो ऐसे ही चली गई। यदि वो 22 देंगे तो आपको भी कोई समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोकसभा में बिल लेके आए हैं, आप सत्ता में भी नहीं है। तो इन तमाम समीकरणों के ऊपर मंथन किया जा रहा। एक दूसरा ये है, जो राजनीतिक गलियारों में खबरें तैर रही है, वो ये कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में किसी भी लाइन में, किसी भी लेंथ में और किसी भी बराबरी में नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के समकक्ष खड़ी हो गई है, वो टक्कर दे रही है। तो अब उस टक्कर को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे और बेहतर किया जाए, इसके ऊपर ये मंथन जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो परिवर्तन यात्रा है, उस परिवर्तन यात्रा में किस तरह का रुझान मिला, किस तरह के लोगों ने बात की, कार्यकर्ताओं का क्या था, किस जिले से जब गुजरी तो वहाँ किस तरीके से लोग जुड़े, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दंतेवाड़ा अमित शाह नहीं पहुंच पाए थे, वो क्या वजह थी, उन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा है। और तो और परिवर्तन यात्रा का रुझान क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में उस परिवर्तन यात्रा का जो समापन होगा, जब उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो किन किन मुद्दों को वो रखते हैं, प्रदेश सरकार की किन कमियों को उजागर करते हैं, कितने आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा है, उसका भी रोड मैप है। क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पा रही है, तो उन तमाम चीजों को मथा जा रहा है। और मथने के बाद जो विष निकलेगा या कह लीजिए अमृत निकलेगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिलासपुर में गरजेंगे तो उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। चलिए, धन्यवाद।